आम आदमी की कहानी है यहाँ और बड़ा मजा ही आदमी मतलब देखेला मोला तो पूरा यकीन है कि पैसा वसूल पिक्चर है। म्यूज़िक बहुत शानदार है और समय के हिसाब से म्यूज़िक बहुत अच्छे तरीके से इसमें किया गया है। आगे जनता का है क्या होगा नहीं होगा, मेरे जो टीम है इनसाइड में की खारून पार की वो खुश हो जाए और टचवुड मैंने ये कर दिया। मैं जो सोच रहा था वो आपकी जुबान से निकल गई। मित्रों नमस्कार, मैं हूं चंपेश्वर गोस्वामी और आज हम बात कर रहे हैं हमारे एवरग्रीन विशाल और अमन सागर से जो खारून पार में बेहतरीन अभिनय किए हैं और ऐसे जो दोनों किरदार हैं हमारे बीच आए हैं। तो विशाल भाई ये मूवी अब तक कैसे आई? आप तो मुंबई में रहते हैं। हाँ तो एक को प्रोड्यूसर है दंतेला, मेरी एक फिल्म आने वाली है 29 अगस्त को, उनकी ईशी मैंड्रिक, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। तो वो इनसाइड में मैं किसी को जानती थी जो उनकी कज़न लगते हैं, तो उनको मेरा प्रोफाइल बड़ा अच्छा लगा। मेरा पहला छत्तीसगढ़ी फिल्म आया था सराबोर, जो मिलियन हो गया महादेव की कृपा से, आप लोग के प्यार से, और वो कैरेक्टर इनसाइड में वालों को बहुत पसंद आया। तो वो लोग बोले यही कैरेक्टर चाहिए और फिर मैंने वो कैरेक्टर परफॉर्म किया और वो बड़े खुश हुए। उन्होंने जिस तरीके से भी लिखावट रखी थी उस कैरेक्टर की, हर एक कैरेक्टर का एक नेचर होता है और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हर एक इंसान इस धरती में एक जटिल व्यवस्था है। वो झाड़ू लगाए चाहे वो प्लेन उड़ाए, और आपको इसके इमोशन को समझना ही पड़ेगा, क्योंकि वही जो झाड़ू लगा रहा है वही उस प्लेन उड़ाने वाले के घर को साफ रखा हुआ है। क्या बात? तो आप हायरार्की नहीं बिगाड़ सकते, आपको तह से समझना होगा और उसको समझने के लिए एक स्वभाव चाहिए, और स्वभाव को दिखाने के लिए सिनेमा है, उस इमोशंस को बताने के लिए सिनेमा है। और जब एक कलाकार गढ़ के अपने आप को उस दक्षता के साथ कैमरे के सामने परफॉर्म करता है, तो मैं वादा करता हूँ आपको 3 बारी लेंस चेंज करना पड़ता है। आपको लगता है कि नहीं यार डीफोकस हो रहा है विशाल भाई, 2 शॉट और हम करते जाते हैं बेहतर, क्योंकि ये एक मेरिकल वाली चीज़ है। लोगों का प्यार मिलता है इसमें, और वो 80 रुपये 150 रुपये की टिकट्स नहीं बिकती, हम उनको उनका सपना बेचते हैं कि बुरी वक्त में आप कैसे अच्छा काम कर सकते हैं। तो लगता है एक बहुत ही एक जिम्मेदारी सा महसूस होता है कि मैं अपने कलाकार अपने कैरेक्टर के साथ खेल जाऊंगा। आगे जनता का है क्या होगा नहीं होगा, मेरे जो टीम है इनसाइड में की खारून पार की वो खुश हो जाए और टचवुड मैंने ये कर दिया और मेरे डायरेक्टर साहब लोग बहुत खुश हैं, और अगर वो खुश तो मैं खुश। तो बस यही है, अच्छा लगता है अच्छा काम करने के बाद। अमन भाई, मैं तो सोच रहा था जैसे पोस्टर में काफ़ी जैसे आप लोगों की जो सरकारी अफसर अभी हम लोग यूट्यूब में देखी, तो उस तरह से कुछ सीरियस मूवी होगी करके, लेकिन इसमें म्यूज़िक भी बहुत शानदार है सुना हूँ मैं, उसके बारे में क्या कहना है? म्यूज़िक बहुत शानदार है और समय के हिसाब से म्यूज़िक बहुत अच्छे तरीके से इसमें किया गया है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि म्यूज़िक किया गया लेकिन उसमें भी कहानी है। खारून पार में जो म्यूज़िक दिया गया है, लेकिन वो कहानी के हिसाब से भी गाना लिखा गया और दिया गया है। आपको ऐसा भी नहीं लगेगा कि नहीं ये क्या हो गया है, तुरंत वो गाना जैसे चलेगा ना, वो आपको कहानी भी रिलेट होगा उसमें और आपको मज़ा भी आएगा, आप रिलेट भी कर पाओगे। बहुत बेहतरीन है और आप गाने को गुनगुनाने लग जाओगे। बहुत ही बेहतरीन गाने इसमें 5 गाने हैं, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है दाएं बाएं, जो कि मैं शील भाई और कौशल भाई दोनों रहते। रैप सॉन्ग रिलीज हो चुका है गाना? नहीं कुछ भी रिलीज नहीं किया लगा? नहीं अभी नहीं, बस 12 सितंबर को देखने को मिलेगा आपको। मतलब 12 सितंबर को आप हमको मूवी भी दिखा रहे हैं, उसके भीतर जितने गाने हैं वो भी दिखा रहे हैं, पहले गाने रिलीज नहीं, इस महीने होगा, धीरे धीरे होगा। 15 अगस्त को आ रहा है गाना संग करके, वो गाना बहुत बेहतरीन है। क्या बात है। तो खारून पार में टोपी पहने हैं कि उतारे हैं? पहना हूँ, उसमें भी लंबे बाल हैं मेरे, इसमें मेरा अलग जैसी कैरेक्टर है वैसी मेरा लुक भी है और सबसे हटके है। मतलब उसी कैरेक्टर में आप प्रमोशन के लिए घूम रहे हैं? हाँ, नहीं है मेरा बाल तो ऐसे बहुत जल्दी बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों। यही बात मेरे को साहिब भी बोले कि बाल भाई इतना जल्दी कैसे बढ़ गया तेरा, ऐसा करके प्रमोशन के लिए बढ़ा के रखा है क्या? बोला नहीं भैया बढ़ गया बस, ऐसे करके। सब बालिश बाल को देख के बोलते हैं और बालिश के नाम से सब पहचान डालते हैं मेरे को। क्या बात है, ये आपकी पहचान हो गई? बाल एकदम पहचान, आप भी बोल दिए बाल। जैसे एवरग्रीन विशाल की पहचान प्रोफेशनल के नाम से उनकी विचारधारा कमाल की विचारधारा है।
और ये खारून पार जो है एक विचारधारा को लेकर चलने वाली बस movie है। यही मैं बोलना चाह रहा था, आप बड़ा सरल कर दिए इसको, यही है मेरा मोटिव, यही है मकसद बस। और इसमें आज के जो वर्तमान में जो संघर्ष की गाथा है उसको किस तरह से आप लोग सफ़र करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आप लोग दिखाए होंगे। जैसे मैंने आपको बोला थोड़ी देर पहले, किरदार है इसमें, एक इसमें कहानी नायक है आप कह दीजिए, और खारून पार एक नदी है और नदी के आसपास बसने वाले लोगों की ही वो नॉर्मल कहानी है। क्या बात। एक शिक्षक है जो अपनी माँ के साथ बेहतर व्यवस्था बना रहा है क्योंकि उनके फादर साहब ने उनके साथ गलत किया, और अब वो उसके मन में एक चीज़ बैठ जा गई है कि मैं किसी भी लेडीज़ के साथ गलत होते नहीं देख पाऊंगा। तो उसका एक विचारधारा है, उसकी अपनी कहानी है। और एक डीजे है जो अपने सपने के लिए जीना चाह रहा है, उसकी जो माशूका है वो ज़िंदगी में सबसे बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है। छोटे छोटे गली हैं, छोटे छोटे घर हैं, और उन घर में बड़े बड़े सपने हैं। और उसमें एक सब्जी वाले हैं जो ये कर रहे हैं, क्या नाम है, क्रांति दीक्षित साहब, बड़ा उम्दा कैरेक्टर क्रांति दीक्षित साहब का, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं अभी तक जितनी फिल्मों में उनको आपको देखा है उसमें तो एकदम डॉन, सरपंच, तोला मार दूँ, ए दुंदे, ऐसे डायलॉग एदारी नहीं, सिस्टमेटिक डायलॉग है। मोला पूरा विश्वास है कि रूरल पब्लिक के साथ साथ अर्बन पब्लिक भी ये एक्सेप्ट कर पाई। और मोला लगा थे छोटे मुंह बड़े बात, ये वर्ल्ड सिनेमा के दरवाजा ला खोल दी, भाषा माध्यम नहीं रही, इमोशन ला ज्यादा ध्यान दे के बनाए गए पिक्चर ला, आम आदमी के समझ के परे है। पर जैसे ही आपन ला ओला थिएटर में फिरो था, तब जब वो म्यूजिक चलते थे, थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहा था, तो सब चीज के संगम बहुत खूबसूरत लगते। और दैनिक समस्या में फंसे आदमी का जगह में जाके गलत डिसीजन ले लेते, वो उखर उपाय आप ला सब चीज ला दिन रात ला कैसे कैलकुलेट करना है, उखर उपाय बड़ा बढ़िया तरीके से, मतलब एक आम आदमी की कहानी है यहाँ, और बड़ा मजा ही आदमी मन ला देखेला। मोला तो पूरा यकीन है कि पैसा वसूल पिक्चर है। वो तो मुझे इसी बात से समझ में आ गई कि आप हिंदी में बात करते करते खारून को छत्तीसगढ़ी समर्पित कर दिए, ये कितनी बड़ी बात हो गई। और इसमें एक और बात है कि सुना हूँ कि इसमें हीरोइन भी है, तो अमन की भी हीरोइन है? नहीं मेरी नहीं है, बिना हीरोइन। नहीं, ये साइन करने से पहले बोल दिया था, हीरोइन पे मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो लड़कियां नहीं पसंद। बात सही है, ऐसा नहीं बोलते। तो अमन क्यों हीरोइन क्यों नहीं मांग करता तू? क्योंकि मैं खुद कैरेक्टर भी ऐसा है, क्योंकि खुद लड़की बन जाता हूँ, खुद लड़का बन जाता हूँ। हाँ, तो ये इसके पास ये लग गए नहीं, सब कैरेक्टर कर लेता हूँ। दोनों का पेमेंट अकेले ले रहे हैं। हाँ, मेरे पास क्या बात है, ये इसको बोलते मल्टी हैं। टैलेंटेड आदमी। नहीं तो ये भी मेरे ख्याल से आप एवरग्रीन रहे तो सुपर एवरग्रीन हो जाएंगे लग रहा है। ये भगवान करे ये ऐसा बने, ये दिल का बड़ा साफ है, मेहनती आदमी है और पक्षपात नहीं जानता, और मेरे को बड़ा गर्व होता है ये आगे बढ़ रहा है, बड़ी अच्छी बात, बहुत अपने दम पे बढ़ रहा बहुत है। अच्छी बात है। 12 सितंबर को आपकी एक बेहतरीन ये मूवी है खारून पार, ये आ रही है। हर कलाकार के मन में एक उत्सुकता होती है, आपके मन में भी लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ, मेरे भी मन में लड्डू फूट रहा है, क्योंकि मैं भी एक्साइटेड हूँ इस मूवी को देखने के लिए। और ऐसा नहीं है कि तेरे मन में सच में लड्डू फूट रहा है? हाँ, इन लोग जो भी बोलेंगे मित्रों, इन लोगों को आप देख लेंगे स्क्रीन पे, ये यहाँ नहीं बोलने वाले हैं, ये 12 सितंबर बोलने वाले। हाँ, 12 सितंबर को स्क्रीन पे बोलने वाले हैं। तो आप लोग 12 सितंबर को स्क्रीन पे खारून पार अवश्य देखिए। खारून की बहुत सारी विशेषताएं हैं, कहानी से लेके, म्यूजिक से लेके, ड्रामा से लेके। मैं एक वो चाह रहा हूँ आपसे, एक सार चाह रहा हूँ, एक समन्वय चाह रहे हैं। एक समन्वय चाह रहा हूँ। देखिए, मैं अकेले बढ़ूं लक्ष्य की तरफ बहुत बुरा है, मेरे साथ लोग बढ़े बहुत उम्दा है। समन्वय का मतलब ही यही होता है कि एक से ज्यादा गढ़े लोग एक ही विचारधारा के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। ये टीम इनसाइड में खुद में ही बहुत नींव जैसी है, जिन्होंने खारून पार बनाई है, जिनकी फिल्म आ रही है 22 सितंबर में। जब कोई इंसान खुद ही दक्ष बनता है, जब वो खुद ही में जुड़ाव अच्छा रखता है, तो नो डाउट वो दूसरे लोगों से भी जुड़ाव बड़ा अच्छा बनाता है, क्योंकि उसने वो अप एंड डाउन्स देखा होता है। तो बड़ी ही उम्दा तरीके से सबसे पहले नरेशन हुआ है, फिर राइटर साहब को बुलाया गया है, उन्होंने राइटिंग की है। नरेटर और राइटर बैठ के डायरेक्टर साहब को बड़े ही उम्दा तरीके से विजन दिखाया गया है कि मैं ये महसूस कर रहा हूँ। हमारे राइटर हैं जो बघेल साहब, वो भी मतलब आकाश जी हैं, बहुत हमको कई जगह रोक देते थे, हमारा उतना छत्तीसगढ़ी अच्छा नहीं है पर वोकल अच्छा आना चाहिए, भाई यहाँ पे ये बोल दीजिए। तो
बेहतर डायरेक्शन विजन के बाद बेहतर डीओपी दादा, उसको उस पर्टिकुलर सीन को निकालने के लिए मुझे ऐसा लगता है, जैसे थ्रिलर कॉमेडी ड्रामा हुई है इसका निश, तो म्यूजिक भी बराबर उतना ही रखा गया है। कई बार क्या होता है, हम एक्सेस म्यूजिक देते हैं लोगों का अटेंशन खींचने के लिए। आपको सिर्फ कला से खिलाया जाएगा, आपको सिर्फ एक्सप्रेशन से खिलाया जाएगा। जहां जितनी जरूरत है उतनी ही चीजें रखी गई हैं। एक कंप्लीट सिनेमा, मैं जैसे थोड़ी देर पहले बोल रहा था, वर्ल्ड सिनेमा तक भी आप इसको रैंक कर सकते हैं, तो आप बहुत गर्व से कह पाएंगे कि छत्तीसगढ़ में अब जो बच्चे पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं वो भाषा को हाथ छोड़ नहीं रहे हैं। वो यहाँ भी हिंदी फिल्में बना सकते हैं, बट उनको बड़ा प्यार है कि छत्तीसगढ़ में सिनेमा बनाए। और खुशी की बात तो ये है कि 50 से 75 से अभी 100 सिनेमा ओपन हो रहे हैं, इंक्लूडिंग मल्टीप्लेक्स। जब मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट डालता हूँ तो बॉम्बे से, वर्ल्ड सिनेमा से लोगों का मैसेज आता है कि भाई आप वहाँ बहुत बेहतर कर रहे हो। बात सिर्फ छत्तीसगढ़ को समेटने की नहीं है, बात मानवता को समेटने की है, और मैं इसको जीत दिला के रहूँगा। रीज़न इसलिए क्योंकि हम भाषा से, स्टेट से, इंडिया से या और कोई कंट्री से हम बांटते हैं चीज़ों को। डांस, म्यूज़िक, एंटरटेनमेंट एक ऐसी इंडस्ट्रीज की कोई भाषा ही नहीं है, जिसका कोई एक दायरा ही नहीं है। तो मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ। कोई कोरियन या चाइनीज़ भी कहीं रोएगा तो मैं सिर्फ उसके आंसू पोंछ पाऊंगा, ना कि उसे तकलीफ दूंगा कि भाई तू मेरे यहाँ का नहीं है, ये नहीं है, तो ये भाषा बोल। ऐसा नहीं सिखाया, ऐसा किसी ने भी नहीं सिखाया। तो ये बड़ा यही चीज़ 12 सितंबर को खारून पार में आपको देखने मिलेगी। मेरा पूरा मतलब रिस्पेक्टफुल तरीके से जनरेशंस को भी और अर्बन रूरल सबको भी जोहार नमस्कार के साथ मेरा एक प्रार्थना है कि आप ये फिल्म जरूर देखें। ये फिल्म देखेंगे आपको सच में पता चलेगा कि सामाजिक व्यवस्था एक्चुअल में क्या होती है, व्यक्तिगत व्यवस्था से हटके। अमन अपने लिए चाहता है बेहतर करना, पर ये अपने परिवार को लेके चलता है। ये जितना भी कमाता है अपने मॉम की हेल्प करता है, वो मेरे जैसा नहीं है। मैं तो घर से लेके उड़ा देता हूँ बाहर, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर खर्चा करना होता है, हीरो बनना होता है। तो ये सामाजिक व्यवस्था में, मैं व्यक्तिगत व्यवस्था में, इन सब चीज़ों का अंतर जानना आपको बहुत जरूरी है। तो ये फिल्म आपको वो दृढ़ता देगी, आपको वो देगी वो ठहराव कि हाँ आपने कुछ देखा। और जब आप बाहर आएंगे तो आप महसूस करेंगे उन चीज़ों को जहन से, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैंने ऐसा किसी फिल्म के बारे में भी आज तक नहीं बोल पाया, क्योंकि सब में वही कहानी होती है, पर ये आपकी कहानी है, ये एक आम आदमी की कहानी है, उस खारून नदी के आसपास बसे लोगों की कहानी है। तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्यार से रिलेट कर पाएंगे इन चीज़ों से। थैंक यू। अमन, खारून पार और अमन का परफॉर्मेंस। खारून पार सबसे पहली बार मोर परफॉर्मेंस बताता हूँ। मैं अपना पूरा 100% दिया हूँ, जितना मेरे से हो सका है, और जितना मेरे अंदर कैरेक्टर है, जितना मेरे अंदर जो किरदार है, जुनून एक्टिंग का, वो सब चीज़ मैं उसमें झोंक दिया हूँ। ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसमें नहीं दिया हूँ, इसमें भी दिया हूँ, बहुत सारे दिया हूँ, इसमें ज़्यादा दिया हूँ बहुत। और अगला प्रोजेक्ट भी मिलता तो उसमें इससे भी ज़्यादा दूंगा, और मिलेगा उसमें उससे ज़्यादा दूंगा, और सब में अलग अलग। नहीं, जिन ज़्यादा पैसा दी वो मजा। हाँ, ये भी सही बात है। खारून पार जैसे कि कई लोग का अगर हम कभी दुखी होते हैं तो हमारा सबसे का वही किरदार है कि हम लोग जब भी दुखी होते हैं या फिर कुछ पार्टी करना होता है, मस्ती करना होता है या मछली पकड़ना होता है, तो हम लोग वही जाके बैठते हैं तीनों दोस्त और अपना जो भी है समस्या हो उसको हल करते हैं, और जो भी चीज़ें वहीं पर करते हैं। या कहीं पर डीजे बजाने जाना हो तो वहीं पर कन्वर्सेशन करते हैं, वहीं पर सब चीज़ें करना रहता है, और कहानी भी वहीं पर शुरू होती है और कहानी वहीं से ही ख़त्म होती है। वही है खारून पार, और बस मज़ा आई। क्या बात, मेरे मन की बात है। और सही में मैं जो सोच रहा था वो आपकी जुबान से निकल गई। मुझे भी, मैं जब भीड़ से बाहर निकलता हूँ तो खारून पार, और जब मैं बहुत खुश भी होता हूँ तो खारून पार। तो मैं मेरे छत्तीसगढ़ के दर्शकों को भी कहूँगा कि आप लोग भी आइए खारून पार देखने और आनंद लीजिए 12 सितंबर को। और आप लोगों को मैं धन्यवाद नहीं दूंगा आने के लिए, आप दोनों को मैं दूंगा अशेष शुभकामनाएं खारून पार के लिए। और एक बार की बात नहीं है, बार बार आते रहिए। बिल्कुल सर, आपके साथ तो आना लगा रहेगा। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार मित्रों, मजा आ गया खारून पार के किरदारों से बात करते हुए। और 12 सितंबर को आप लोग अवश्य, एक बेहतरीन मूवी है, शानदार कहानी है, और मुझे तो शीर्षक बहुत अच्छा लगा, और कलाकारों ने अपने दिल की बात भी कही है। आप भी बहुत दिल से मूवी देखेंगे, क्योंकि इस टीम की बनाई हुई कुछ चीज़ें मैंने देखी है, जो देखना मैंने शुरू किया है तो देखते ही रहा है।
तो आप भी देखते ही रह जाएंगे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ। तो आप सभी को मेरा नमस्कार।